हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी। इस पार्ट के अंदर जो है हम आर्टिकल 29 के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने आर्टिकल 28 के बारे में स्टडी किया था और हमारा क्वेश्चन ये गिवन था कि आप क्या समझते हैं इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन, यानी कि सबको बराबरी समानता दी जाए एजुकेशन में, उससे आप क्या समझते हैं। और साथ के साथ प्रोविजंस आपको एक्सप्लेन करने थे, यानी कि हमारे आर्टिकल 28, 29 और 350 एंड 351 को आपको एक्सप्लेन करना था। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने 28 आर्टिकल को कंप्लीट किया है और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर हैं तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखें। नेक्स्ट हमारा आता है आज आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 क्या बोलता है? ये रिलेटेड किससे? माइनॉरिटी ग्रुप्स। माइनॉरिटी ग्रुप्स कौन से होते हैं? यानी कि जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम होती है एज कंपेयर टू अदर, यानी कि यहाँ पर जैसे कि हिंदू है और साथ के साथ यहाँ पर सिख है। अगर इनकी पॉपुलेशन, हिंदू की पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर एरिया में सिख के कंपैरिजन में कम है तो उस जगह पर हम हिंदू को क्या मानेंगे कि ये माइनॉरिटी ग्रुप्स में है। इसी तरीके से कहीं पर जो है सिख की पॉपुलेशन बहुत कम है एज कंपेयर टू हिंदू, तो उसके अंदर क्या माना जाएगा कि हमारे जो सिख हैं वो माइनॉरिटी ग्रुप है। तो ये हमारा आर्टिकल 29 क्या बताता है? एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कोई भी सिटीजन जो कि टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर रह रहा है, यानी कि हमारी जो इंडिया की बाउंड्री है उसके अंदर अगर यहाँ पर कोई भी रह रहा है टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर, और एनी पार्ट देयर ऑफ हैविंग ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, और जिनकी जो है लैंग्वेज अलग है, उनकी स्क्रिप्ट वगैरह अलग है, लिपियां वगैरह अलग है, कल्चरल उनका अलग है, ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। तो उनको राइट दिया गया है कि वो अपने उस कल्चर को, उस लिपि को, उस लैंग्वेज को मेंटेन करके रखें। यानी कि ये राइट दिया गया है कि अगर आप कहीं पर भी किसी भी जगह पर माइनॉरिटीज ग्रुप में आते हैं, मतलब कि कहीं पर हिंदू जो है माइनॉरिटी में है, कहीं पर मुस्लिम माइनॉरिटी में, कहीं पर सिख जो है माइनॉरिटी में, कहीं पर क्रिश्चियन जो है माइनॉरिटी ग्रुप्स में है, तो इनको ये कहा गया है कि अगर आप सिटीजन हैं इंडिया के और आपकी जो भी लैंग्वेज होगी, जो भी स्क्रिप्ट होगी, या फिर जो भी आपकी कंप्लीटली कल्चर जो है आपका, आप उसको कंजर्व करके रख सकते हैं। आपको कोई भी चीजों के अंदर चेंज करने को नहीं कहा जाएगा। ये हमारा आर्टिकल 29 बताता है नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन, और किसी भी सिटीजन को एडमिशन देने से मना नहीं किया जाएगा स्कूल वगैरह के अंदर और किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर, यानी कि चाहे वो कॉलेजेस हो, चाहे स्कूल हो, या फिर कोई भी, मतलब वो जिस तरीके की पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो वहां पर किसी को डिनाई नहीं किया जाएगा, या जो कि मेंटेन किए जा रहे हैं स्टेट से, मतलब कि जो हमारा स्टेट है, जैसे कि हरियाणा है, हरियाणा के स्कूल वगैरह जो भी मेंटेन किए जा रहे हैं हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा, तो उनके अंदर किसी को भी डिनाई नहीं किया जाएगा एडमिशन देने से। और रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट फंड, या फिर किसी को स्टेट फंडिंग से जो स्कूल वगैरह या संस्थाएं वगैरह हमारी चल रही हैं, तो उनके अंदर किसी को मना नहीं किया जाएगा एडमिशन देने के लिए। ऑन द ग्राउंड, किस ग्राउंड पर? ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम, यानी कि किसी को भी रिलीजन यानी कि धर्म के अकॉर्डिंग मना नहीं किया जाएगा कि आपका ये धर्म है तो हम आपको एडमिशन नहीं देंगे स्कूल में, या आपकी ये कास्ट है, रेस वगैरह ये है, लैंग्वेज आपकी ये है, तो इस वजह से हम जो है आपको एडमिशन स्कूल में नहीं देंगे। तो ऐसा करना जो है अलाउड नहीं है अगर स्टेट फंडेड स्कूल है या फिर स्टेट ही उनको रन कर रही है। तो इस केस के अंदर किसी को भी डिनाई नहीं किया जाएगा कि आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो ये हमारा आर्टिकल 29 कहता था, मतलब कि नॉर्मल यही है कि आर्टिकल 29 सबसे पहले है किससे रिलेटेड? माइनॉरिटी ग्रुप से रिलेटेड है, और माइनॉरिटी कोई भी हो सकता है। एक जगह पर हिंदू माइनॉरिटीज में हो सकते हैं, दूसरी जगह पर मुस्लिम माइनॉरिटीज में हो सकते हैं। और इसके अंदर यही कहा गया है कि आप अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को फॉलो रखें, मेंटेन रखें। आपको मना नहीं किया जाएगा किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन देने से अगर आपको मतलब कि रिलीजन या फिर आपका जो भी कास्ट है, लैंग्वेज वगैरह है, उसके बेस पर आपको जो है स्कूल में एडमिशन देने से मना नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 350A और 350B। आर्टिकल 350A जो है वो रिलेट किससे करता है? टू द फैसिलिटी फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग, यानी कि जो मातृभाषा है
उसके अंदर इंस्ट्रक्शन देने के लिए कहता है हमारा आर्टिकल 350A जो है वो किसके लिए बोल रहा है कि मदर टंग लैंग्वेज में आप इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करें प्राइमरी लेवल पर, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं उनको आप जो है एजुकेशन किस लैंग्वेज में देंगे, मदर टंग लैंग्वेज में ही वो होनी चाहिए। इट लेज डाउन इट शैल बी एंडर्ड to of every state and every local authority within the state to provide adequate facility for the instruction in mother tongue at the primary stage of the education to the children belonging to linguistic minority groups, and the president may issue such direction to any state as considered necessary or properly for securing the provisions of such facilities। it means क्या है, मतलब कि ये टोटली हमें क्या बताना चाह रहा है। आर्टिकल 350A ये कहता है कि आप जो है बच्चों को प्राइमरी लेवल पर मदर टंग लैंग्वेज यानी कि मातृभाषा में ही आप उनको इंस्ट्रक्शन देंगे, आप उनको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। यानी कि मेनली हमारा क्या देखा गया है कि मदर टंग ही लैंग्वेज फॉलो की जाएगी। अगर कहीं पर कोई ग्रुप ऐसा है जहां पर माइनॉरिटीज में है वो, तो वहां पर भी उनकी मदर टंग के अंदर ही उनको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जाएगी। ये सारा जो है हमें आर्टिकल 350A बताता है। नेक्स्ट आता है 350B क्या कहता है, it provides for the appointment of special officer for linguistic minority with the object of investigating into all matters relating to safeguard provide for the linguistic minority under the constitution। यानी कि यहाँ पर यही कहा गया है कि स्पेशल ऑफर वगैरह, स्पेशल अपॉइंटमेंट वगैरह की जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि हर मैटर जो भी उनकी सेफ्टी के रिगार्डिंग मैटर होगा, जो ग्रुप माइनॉरिटीज में है उनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। और हमारा आर्टिकल 350B यही कहता है कि स्पेशल जो है अपॉइंटमेंट वगैरह की जाएगी जो भी हमारी माइनॉरिटी है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, यानी कि जिनके जैसे कि किसी का भी एक ग्रुप है वो बहुत कम का है और वो उसके लिए जो सेफगार्ड वगैरह के लिए, या फिर जो भी हमारी भाषा है उनकी अलग है, कास्ट अलग है उनकी, या फिर उनका कल्चरल ही अलग फॉलो किया जा रहा है, तो उसके लिए एक तरीके से अलग से अपॉइंटमेंट किया जाएगा ताकि बच्चों को एजुकेशन जो है इम्पार्ट की जाए उन्हीं की लैंग्वेज में, उन्हीं के स्क्रिप्ट वगैरह फॉलो की जाए, उन्हीं का कल्चर वगैरह फॉलो किया जाए। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 351। 351 आर्टिकल कहता है स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज, जितनी ज्यादा हो सकता है हिंदी लैंग्वेज को स्प्रेड किया जाए पूरे इंडिया के अंदर। इट इज द स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंटर टू डेवलप द नेशनल लैंग्वेज। ये सबसे बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी गवर्नमेंट की, जो कि उनको क्या करना चाहिए कि हिंदी को ज्यादा से ज्यादा जो है स्प्रेड करना चाहिए पूरे, दैट इज हिंदी, so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India। हिंदी इसलिए सिखाई जानी चाहिए ताकि हर कोई जो है एक्सप्रेस उसको कर पाए एग्जैक्ट उसी वे में जिस तरीके से वो समझाना चाहता है। अब जैसे कि बहुत से एरिया ऐसे हैं जहाँ के बच्चों को हिंदी नहीं आती, तो ये हमारी सेंटर का रोल है सबसे बड़ा कि हर जो स्टेट है उसके अंदर हिंदी पढ़ाई जाए ताकि सभी को हिंदी जो है अच्छे से समझ आए, वो अपनी जो चीजें हैं उनको, मतलब जो भी उनका एक्सप्रेशन वो करना चाह रहे हैं वो हिंदी में इजीली एक्सप्रेस कर पाए। ये हमारा आर्टिकल जो है 351 कहता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी, हिंदी की डेवलपमेंट के लिए द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अंडर द यूनियन गवर्नमेंट टुक द फॉलोइंग टास्क। जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उन्होंने ये जो है टास्क वगैरह किए हैं। स्टेप है इसके अंदर प्रिपरेशन ऑफ एनसाइक्लोपीडिया, यानी कि इसके अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी गई है हिंदी के रिगार्डिंग। नेक्स्ट आता है ट्रांसलेशन ऑफ स्टैंडर्ड वर्क इन वेरियस एकेडमिक एंड साइंटिफिक वर्क्स, यानी कि जो है हमारी स्टैंडर्ड वर्क है उसको जो है अलग अलग तरीके से एकेडमिक्स के अंदर या साइंटिफिक वर्क के अकॉर्डिंग उनको ट्रांसलेट किया गया है, कन्वर्ट किया गया है हिंदी लैंग्वेज में। प्रिपरेशन ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज की वगैरह की प्रिपरेशन की जा रही है। प्रोडक्शन ऑफ पॉपुलर लिटरेचर इन हिंदी, हिंदी के अंदर पॉपुलर जो भी हमारे लिटरेचर साहित्य वगैरह हैं उनको हिंदी में बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है और उनको प्रोड्यूस किया जा रहा है। पब्लिकेशन ऑफ रिवाइज्ड एडिशन ऑफ स्टैंडर्ड हिंदी वर्क्स, यानी कि आप जो है रिवाइज एडिशन लेकर आए, जो भी हमारी स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह थी उनको हिंदी में लेकर आए। डेवलपमेंट ऑफ कीबोर्ड ऑफ हिंदी, हिंदी मीडियम के कीबोर्ड्स वगैरह को डेवलपमेंट करना। डेजिग्नेशन ऑफ कीबोर्ड्स ऑफ हिंदी और टाइपराइटर्स, यानी कि हिंदी मीडियम के टाइपराइटर्स वगैरह को भी डिजाइन करना।
फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ हिंदी फॉलोइंग स्टेप शुड बी टेकन, ये कुछ स्टेप हैं जो कि फॉलो करने चाहिए। स्कॉलरशिप आर गिवन फॉर द स्टडी ऑफ हिंदी, हिंदी को ज्यादा बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, बच्चों को स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड करनी चाहिए। फैसिलिटीज हैव बीन प्रोवाइडेड टू द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टू लर्न हिंदी, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट में या गवर्नमेंट के अंदर कोई भी मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में अगर कोई काम कर रहा है तो उनको जो है फैसिलिटीज देनी चाहिए ताकि वो हिंदी को ज्यादा से ज्यादा सीख पाए। नेक्स्ट वन इज असिस्टेंस इज गिवन टू नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट प्रोपोगेट हिंदी, यानी कि नॉन हिंदी स्टेट वगैरह हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ चीजों को करना चाहिए अरेंज, ताकि वो भी हिंदी बोलना सीख जाए। तो ये कुछ स्टेप थे जो कि गवर्नमेंट को फॉलो करने चाहिए किसी को भी हिंदी अगर सिखानी है। यानी कि हमारा कंप्लीट यही है कि जो भी हमारा वर्क है उसको हिंदी के अंदर ट्रांसलेट किया जाए, जो भी इंग्लिश वगैरह के अंदर काम है उसको हिंदी के अंदर ट्रांसलेट करके लोगों को पढ़ाया जाए, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा हिंदी सीख पाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट प्रोविजंस आर मेड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन 1986 रिलेटेड टू क्लास, कास्ट, ट्राइब्स, रिलीजन एंड जेंडर। ये जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।